नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा मीरा के पहले पद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मीरा ने अपने पहले पद में ईश्वर के बारे में गुणगान किया है कि हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करो, और इस रक्षा के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। अब हम देखते हैं मीरा के दूसरे पद। मीरा के दूसरे पद में उन्होंने स्वयं को ईश्वर की सेविका बनने के लिए कहा है, जिससे कि वह ईश्वर की सेविका बनकर, श्री कृष्ण की सेविका बनकर वह दिन रात उनके सामने रहेगी और जब चाहे तब वह उनके दर्शन पा सकेगी। अब हर एक पंक्ति का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे पद की पहली पंक्ति है, श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, माने अर्थात मुझे, चाकर अर्थात नौकर, राखो जी अर्थात रखो। तो पहली पंक्ति में, दूसरे पद की पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर, हे गोपाल, आप मुझे मेरी सेविका रखो, आपकी सेविका बोलकर मुझे रखो। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। हे गिरधारी लाल, हे श्री कृष्ण, मुझे आप चाकर बोलकर रखिए, अर्थात सेविका मुझे बनाकर आप रखिए। चाकर रहसु बाग लगासु, नीत उठ दर्शन पासु। तो जब वह सेविका बन जाएगी, श्री कृष्ण की सेविका बन जाएगी, तब वह क्या क्या काम करेंगी और उसे कौन सा लाभ प्राप्त होगा, यह उन्होंने दूसरी पंक्ति में बताया है। अब वह कहती है कि सेविका बनने के बाद चाकर रहसु, चाकर रहकर सेविका बनकर बाग लगासु, मतलब बाग बगीचे लगाएगी वह, और नीत उठ दर्शन पासु, और नीत उठकर मतलब डेली नियमित रूप से उठकर वह श्री कृष्ण के, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन पा सकेगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासु। तो इस तरह से वृंदावन की कुंज गली में, कुंज के अर्थ यहाँ पर दो है। एक तो कुंज का अर्थ संकरी गलिया भी लिया जाता है, या फिर कुंज का स्वतंत्र अर्थ लिया जाने के बाद फूलों से, लताओं से सजा हुआ घर, यह अर्थ भी लिया जाता है। तो फिर वृंदावन की, यानी कि जो भी जहां पर फूल, बाग बगीचों के घर वहां पर लगाए गए, ऐसे घरों में और गलियों में वह गोविंद लीला गा सकेगी। अपने श्री कृष्ण की लीला अर्थात उनके गुणगान को वह गा सकेगी सबके सामने, और उनके गुणगान का प्रचार एवं प्रसार कर सकेगी। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है, चाकरी में दर्शन पासु, सुमरन पासु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासु, तीनों बाता सरसे। तो और उसे क्या लाभ होंगे, यह मीराबाई ने अगले पद में बताए हैं। वह कहती है कि चाकरी करने से, नौकरी करने से, सेविका बनने से मुझे और क्या क्या लाभ होंगे। सबसे बढ़िया उसे 3 लाभ होने वाले हैं। वो कौन से देखिए। चाकरी में दर्शन पासु, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आराध्य भगवान ईश्वर श्री कृष्ण के वह दर्शन पा सकेगी, ये उसका पहला लाभ है। दूसरा है सुमरन पासु खर्ची। तो खर्ची अर्थात जेब खर्चे के लिए, खर्च करने के लिए। सुमरन पासु अर्थात स्मरण, नाम स्मरण, उनके चरण में रहकर वह हमेशा उनका गुणगान कर सकेगी, नाम स्मरण कर सकेगी, उन्हें याद रख सकेगी। और तीसरा है भाव भगति जागीरी पासु। जागीरी अर्थात संपत्ति, प्रॉपर्टी, विरासत रूप में। तो भाव भक्ति की वह जागीरी संपत्ति वह पा सकेगी। इस तरह से तीनों बातें सरसी। तो इस तरह से तीनों भी बातें, सरस मतलब एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ बातें हैं, ये तीनों बातें वह प्राप्त कर सकेगी। पहली बात है दर्शन पा सकेगी, दूसरी बात है नाम स्मरण कर सकेगी, और तीसरी बात है भाव भक्ति की जागीरी अर्थात संपत्ति उसे मिल सकेगी। तो इन तीनों भी बातें एक से एक श्रेष्ठ बातें हैं, इन तीनों बातों को वह पा सकेगी। अगली पंक्ति में उन्होंने कहा है, मोर मुगट पीतांबर सोहे। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन यहां पर उन्होंने किया है। मोर मुगट पीतांबर सोहे अर्थात मोर का मुकुट धारण करके
पीतांबर सोहे, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र धारण करके वह सोहे अर्थात सुहावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो मोर मुकुट पहनकर पीले वस्त्र धारण करने वाले हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर और अच्छे लगते हैं। गल वैजंती माला, उनके गलों में, उनके गले में वैजंती माला है, अर्थात वन फूलों से जो अत्यंत सुगंधित होते हैं उनके फूलों से बनाई हुई माला उनके गले में उनकी और ही शोभा बढ़ा देती है। वृंदावन में धेनु चरावे, तो वो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं इस बात का भी यहाँ पर परिचय दिया है कि वो वृंदावन में धेनु अर्थात गायें, वृंदावन में जाकर वह गायें चराते हैं मोहन मुरली वाला। तो ये श्री कृष्ण जी जो मुरली वाले हैं, मुरली से जाने जाते हैं, तो ये मुरली वाले श्री कृष्ण जी वृंदावन में गायें चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावम बीच बीच राखू बारी, श्री कृष्ण के लिए वह और क्या क्या करना चाहती है, सेविका बनने के बाद वह श्री कृष्ण के लिए और क्या क्या करना चाहती है, यह उन्होंने अगली पंक्ति में कहा है। वह कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनावम, तो ऊंचा ऊंचा श्री कृष्ण के लिए वह ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगे ताकि मैं नीचे से ही उनके दर्शन कर सकूं और वो मुझे हमेशा देख सके। और बीच बीच राखू बारी, और बीच बीच में मैं बारी अर्थात फुलवारी रखूंगी, फूलों की मालाएं, फूलों की लताएं वहां पर, फूलों के बगीचे वहां पर बनाएंगी। तो इस तरह से उसे सुशोभित करेगी कि वह बीच बीच में वहां पर घूमने के लिए वहां पर आते रहेंगे और वो फूलों की महक को सूंघने के लिए वो आएंगे और मैं उनके दर्शन पा सकूंगी। सावरियारा दर्शन पासो, इस तरह से सावले श्री कृष्ण के अर्थात के दर्शन पा सकूं। तो इस तरह से वह अपने आराध्य दैवत श्री कृष्ण के, सावले श्री कृष्ण के वह दर्शन पा सकेगी। पहल कुसुम्बी साड़ी, तो वह अपने भगवान, अपने आराध्य दैवत, अपने प्रेमी, जिसे वह प्रेमी भी मानती है, उसे प्रसन्न करने के लिए वह पहल अर्थात पहनकर, कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी, तो वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए वह लाल रंग की साड़ी पहनकर अर्थात खुद का श्रृंगार करके उनके सामने जाना चाहती है ताकि वह उसे देख सके। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, तो वह श्री कृष्ण से फिर से आराधना करती है, प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मुझे आधी रात को भी दर्शन दीजिए। तो आधी रात प्रभु दर्शन, तो मुझे हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप आधी रात को दर्शन दीजिए। जमुना जी रे तीरा, तो जमुना जी अर्थात यमुना नदी के किनारे आकर आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं वहां पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी, मैं आपके वहां पर इंतजार करूंगी। तो इस तरह से आप मुझे वहां पर आकर मुझे दर्शन दीजिए, अर्थात मनोमन वह कामना करती है कि वह अपने आराध्य दैवत जो श्री कृष्ण जी है वह उनसे मिलने के लिए वहां पर यमुना के किनारे उनसे मिलने के लिए आए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, तो मीरा रा, तो मीरा के रा अर्थात के, मीरा के प्रभु, मीरा के ईश्वर, गिरधर श्री कृष्ण, नागर अर्थात चतुर, होशियार। तो हे मीरा के ईश्वर, गिरधर श्री कृष्ण, चतुर श्री कृष्ण जी, अर्थात उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वह इन शब्दों का प्रयोग करती है। हिवड़ो घनो अधीरा, हिवड़ो अर्थात हृदय, घनो अर्थात बहुत, अधीरा अर्थात अधीर है, बेचैन है, व्याकुल है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय बहुत ही बेचैन है, बहुत ही व्याकुल है। तो आप मुझे दर्शन देने के लिए यमुना के नदी के किनारे आप आइए और मैं आपके दर्शन पा सकूंगी। इस तरह से इस पद में संत मीराबाई ने ईश्वर के प्रति आराधना रखते हुए, ईश्वर की भाव भक्ति को दिखाते हुए उनसे याचना की है कि आप मुझे सेविका बनाइए, नौकर बनाइए, चाकर बनाइए, ताकि मैं 24 घंटे दिन रात 8 पहर मैं तुम्हारे सानिध्य में रह सकूं और आपके दर्शन पा सकूं और आपकी कृपा पा सकूं। तो इस तरह से याचना करते हुए यहाँ पर पद की समाप्ति होती है। मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।